बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू द लाहौर गैरिजन जूनियर एंड अपर स्कूल एंड वेलकम टू 9th बायोलॉजी क्लास। उम्मीद करता हूँ कि बेटा आप सब खैरियत से होंगे और अपनी स्टडीज़ पे, अपनी हेल्थ पे और बाकी एक्टिविटीज़ पे फोकस्ड होंगे। बेटा 9th बायोलॉजी में चैप्टर नंबर 7 लास्ट लेक्चर में हमने इसकी एक्सरसाइज डिस्कस की थी, जिसके साथ जो हमारा चैप्टर नंबर 7 था वो कंप्लीट हो गया था। आज बेटा हम जो एक नया चैप्टर शुरू करने चाह रहे हैं। पेज नंबर है आपके पास 140, पेज नंबर 140। और बेटा जो चैप्टर का टाइटल है वो है आपके पास न्यूट्रिशन। ठीक है, तो बेटा इस चैप्टर में थ्रू आउट द चैप्टर हम देखेंगे न्यूट्रिशन बेसिकली एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है जिसमें मल्टीपल प्रोसेसेस इन्वॉल्व हैं, लाइक फूड का हासिल करना, ठीक है, फूड को खाना और उस फूड का आपकी बॉडी का पार्ट बनते हुए डिफरेंट मॉलिक्यूल्स को सिंथेसिस करना। बेटा ये जो सारी की सारी चीज़ें हैं ये आएंगी आपके पास इसमें न्यूट्रिशन में। तो बेटा इसमें हम ये भी देखेंगे कि कौन सी चीज़ें हम खाते हैं जो हमारे लिए फ़ायदेमंद हैं, उनमें कितनी कितनी एनर्जी होती है, ठीक है, बॉडी की रिक्वायरमेंट्स क्या हैं, हमें प्रोटीन्स कितनी चाहिए, कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, इसके अलावा वाइटामिन्स, मिनरल्स। बेटा वो सारी की सारी हम 1 बाय 1 इसमें इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे। और इस चैप्टर का जो दूसरा पोर्शन है उस पोर्शन में हम जो ह्यूमन डाइजेशन है कि हमारी जो खुराक हम खाते हैं वो किस तरह से डाइजेस्ट होती है, बेटा वो भी हम जो है काफ़ी डिटेल में देखेंगे कि जैसे आपके माउथ से जो खुराक आप जैसे खाते हो, खाते साथ ही फ़ौरन कौन सी जो फूड की टाइप है, लाइक कार्बोहाइड्रेट जो हैं वो डाइजेस्ट होने शुरू हो जाते हैं, ठीक है, फिर जो प्रोटीन्स हैं वो आपके स्टमक में जाकर डाइजेस्ट होती हैं। सो काफ़ी डिटेल में ये जो सारी चीज़ें हैं ये इस चैप्टर में हम क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। तो बेटा सबसे पहले दोबारा से देख लें, पेज नंबर है 140 और जो टॉपिक का जो चैप्टर का टाइटल है आपके पास वो है न्यूट्रिशन। क्लियर हो गया? चलें सबसे पहले आते हैं डेफिनेशन पे कि जो न्यूट्रिशन है इसकी प्रॉपर डेफिनेशन क्या है। तो बेटा मैंने जैसे आपको बताया कि ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें 3-4 प्रोसेस को रिलेट कर रहे हैं, एक दूसरे के साथ मिल के काम करते हैं। कौन कौन सा जी? सबसे पहले द प्रोसेस इन विच फूड इज ऑब्टेन्ड और प्रिपेयर्ड। मैंने बताया ना 3-4 प्रोसेस। तो पहला प्रोसेस इसमें क्या है? द प्रोसेस इन विच क्या क्या हो रही? फूड इज ऑब्टेन्ड, मतलब फूड को हासिल करना या प्रिपेयर करना। अब देखें जो प्लांट्स हैं वो अपनी फूड को प्रिपेयर करते हैं थ्रू द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। और दूसरी तरफ आपके पास जो एनिमल्स हैं, जो हेटेरोट्रॉफ्स हैं, वो खुराक को क्या करते हैं, हासिल करते हैं, गेन करते हैं फ्रॉम द प्लांट्स। क्लियर हो गया? चलें पहला प्रोसेस आ गया ऑब्टेनिंग ऑफ फूड, ठीक है। ऑब्टेनिंग ऑफ फूड के बाद जो नेक्स्ट प्रोसेस है आपके पास वो है absorbed and converted into body substances, the process in which food is obtained and क्या फूड हमने हासिल की, उसको खाया, खाने के बाद क्या एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड, एब्जॉर्प्शन एंड कन्वर्जन। एब्जॉर्प्शन देखें, अब जो भी बेटा हम फूड खाएंगे वो जाके आपकी बॉडी में डाइजेस्ट होगी। डाइजेस्ट होने के बाद बेटा जो इम्पोर्टेंट कंपोनेंट्स हैं उसके, वो हमारा जो ब्लड है उस फूड में से क्या कर लेगा, एक्सट्रैक्ट कर लेगा। तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं एब्जॉर्प्शन। नेक्स्ट क्या है? कन्वर्जन, कन्वर्टेड इनटू बॉडी सब्सटेंसेस, कन्वर्जन इनटू बॉडी सब्सटेंसेस के मतलब वही जो आपकी फूड है वो आपकी बॉडी का पार्ट बन जाती है। कन्वर्जन इनटू बॉडी सब्सटेंसेस, फूड खाई या प्रिपेयर, ये फूड हासिल की, यहाँ जो फूड को प्रिपेयर किया, प्रिपेयर करने के बाद उसको खाया, खाने के बाद उसकी एब्जॉर्प्शन हुई, एब्जॉर्प्शन के बाद बेटा वही जो फूड है वो कन्वर्टेड हो गई किसमें, बॉडी सब्सटेंसेस में। क्लियर है? फॉर द ग्रोथ एंड एनर्जी, फॉर द ग्रोथ। हाँ अब देखें जैसे हम फूड क्यों खाते हैं, फॉर द ग्रोथ, ताकि बॉडी की ग्रोथ हो सके, एंड एनर्जी, ताकि हमें एनर्जी हासिल हो सके। तो बेटा सिंपल सा मैकेनिज्म है, फूड की प्रेपरेशन या फूड की ऑब्टेनिंग,
फूड ऑब्टेन कर ली, हासिल कर ली, हासिल करने के बाद उसे खा लिया। खाने के बाद बेटा वही जो फूड है वो अब जब डाइजेस्ट होगी, डाइजेस्ट होने के बाद उसकी क्या होगी, एब्जॉर्प्शन। ठीक है, वो आगे जाके हम देखेंगे किस तरह से एब्जॉर्प्शन होगी। एब्जॉर्प्शन जब हुई, एब्जॉर्प्शन होने के बाद वही जो फूड है आपके पास वो कन्वर्ट हो जाती है बॉडी के डिफरेंट सब्सटेंसेस में फॉर द ग्रोथ एंड द एनर्जी। क्लियर है? तो बेटा सिर्फ और सिर्फ खाने का जो प्रोसेस है वो उसको न्यूट्रिशन आप नहीं कहते, उसमें डिफरेंट जो प्रोसेस इन्वॉल्व है वो मैंने आपको बता दिए हैं। चलें, क्लियर हो गया। अब जो दूसरी डेफिनेशन आ रही है बेटा यहाँ पे वो है न्यूट्रिएंट्स। ये तो हमने न्यूट्रिशन की डेफिनेशन कर ली। अब नेक्स्ट देखते हैं कि न्यूट्रिएंट्स क्या हैं। न्यूट्रिएंट्स आर द एसेंशियल elements and compounds that an organism obtain and use for energy for the synthesis of। अब देखें, जो सब्सटेंसेस हम फूड से एनर्जी के लिए या ग्रोथ के लिए हासिल करते हैं, वो जो सब्सटेंसेस हैं आपके पास वो क्या कहलाते हैं, न्यूट्रिएंट्स। डेफिनेशन है, पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से शॉर्टकट से ना आ सकता है। डिफाइन न्यूट्रिएंट्स। ठीक है, तो न्यूट्रिएंट्स की डेफिनेशन बेटा आपके पास प्रॉपर जो डेफिनेशन है वो ये है, न्यूट्रिएंट्स आर द एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स। ये एलिमेंट्स भी हो सकते हैं और कंपाउंड्स भी हो सकते हैं। न्यूट्रिएंट्स आर द एलिमेंट्स और कंपाउंड। ये जी आपके पास न्यूट्रिएंट्स आर द एलिमेंट्स भी हो सकते हैं और कंपाउंड भी हो सकते हैं। एलिमेंट और कंपाउंड में डिफरेंस बेटा आप केमिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से भी आपको क्लियर होगा। ठीक है, चलें, जो क्या करते हैं, that organism obtain जो ऑर्गेनिज्म हासिल करते हैं कहाँ से, फूड से। अब हासिल करने के बाद नेक्स्ट क्या होगा, and use for energy for the synthesis of new material, and use for energy for the synthesis of new material। ठीक है, सिंपली वो सब्सटेंसेस जो वो कंपाउंड्स या वो एलिमेंट्स जो ऑर्गेनिज्म फूड के खाने से क्या करते हैं, हासिल करते हैं और फिर उनको यूज़ करते हैं किसके लिए, फॉर एनर्जी, फॉर द सिंथेसिस ऑफ द न्यू मटेरियल्स। मतलब नए जो मटेरियल उनकी बॉडी में बनने हैं, लाइक ग्रोथ होनी है या एनर्जी की रिक्वायरमेंट्स हैं, उन सबको पूरा करने के लिए जो ऑर्गेनिजम्स हैं वो क्या यूज़ करते हैं, यही जो न्यूट्रिएंट्स हैं इनको इस्तेमाल करते हैं। क्लियर हो गया? चलिए, अभी तक बेटा दो डेफिनेशन हो गई हैं, डिफाइन न्यूट्रिशन या डिफाइन न्यूट्रिएंट्स। अब बेटा आपको पता है कि हमने जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनकी दो कैटेगरीज बनाई हुई हैं उनकी फूड के पॉइंट ऑफ व्यू से। ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो अपनी खुराक खुद प्रिपेयर करते हैं उनको हम कहते हैं ऑटोट्रॉफ। ठीक है, ऑटो का मतलब होता है खुद से, ट्रॉफ जो मतलब वो फीडिंग करते हैं। ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो अपनी फूड खुद प्रिपेयर करते हैं, ऐसे ऑर्गेनिजम्स को हम ऑटोट्रॉफ्स कहते हैं। और दूसरी तरफ ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो अपनी फूड खुद प्रिपेयर नहीं कर सकते, ऐसे ऑर्गेनिजम्स को हम हेट्रोट्रॉफ कहते हैं। चलें, तो देख लेते हैं पहले डिफरेंट जो कैटेगरीज हैं। ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म, पहले ऑटोट्रॉफिक देखते हैं। पेपर में इनका डिफरेंस आता होता है, डिफरेंशिएट बिटवीन ऑटोट्रॉफिक एंड हेट्रोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म। हेट्रोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म क्लियर। चलें, ऑटो का मैंने बेटा आपको बता दिया है कि ये क्या करते हैं, प्रिपेयर देयर ओन फूड। Autotrophs are the organism which prepare their own food। कैसे प्रिपेयर करते हैं, फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के थ्रू। अभी आप लास्ट चैप्टर में ही पढ़ के आए हैं, फ्रॉम दी वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड, सनलाइट एंड डिफरेंट टाइप के बेटा जो आपके पास मिनरल्स हैं वो भी समटाइम्स इसमें जो एलिमेंट्स हैं वो भी यूज़ होते हैं। ये सिंपली इसमें फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में आप डिटेल में देखेंगे, सिर्फ यही जो तीन चीज़ें हैं ये रिक्वायर होती हैं। ठीक है, अब दूसरी तरफ आते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड एंड मिनरल आर ऑब्टेन फ्रॉम द एनवायरनमेंट
अच्छा, अब देखें ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है, ये जो वाटर है, ये सारी की सारी कहाँ से आती हैं? एनवायरनमेंट से आती हैं। ये हमने डिस्कस किया हुआ इसको काफ़ी डिटेल में। चलें आगे, ऑटोट्रॉफ्स आपके पास ऐसे ऑर्गेनिजम्स विच प्रिपेयर देयर ओन फूड, ठीक है। हेट्रोट्रॉफ बेटा आपके पास ये हैं, दीज आर दी ऑर्गेनिज्म विच डिपेंड्स ऑन अदर ऑर्गेनिज्म फॉर देयर फूड, ठीक है। अगर आप कह सको कि डिफाइन करो इसे, दीज ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन देयर फूड फ्रॉम अदर ऑर्गेनिज्म, दीज ऑर्गेनिज्म obtain their food from other organisms, ठीक है। मतलब दूसरे ऑर्गेनिजम्स से ये जो फूड है ये क्या करते हैं? हासिल करते हैं। क्यों? बिकॉज दे कैन नॉट प्रिपेयर देयर ओन फूड, ठीक है। चलें जी, तो फिर इसी फूड को वो जो यूज़ करते हैं फॉर द प्रोडक्शन ऑफ डिफरेंट सब्सटेंसेस एंड फॉर द एनर्जी। क्लियर हो गया बेटा? तीन डेफिनेशन या तीन शॉर्टकट्स अब तक हमने डिस्कस किए हैं। अब चलते हैं बेटा, नेक्स्ट टॉपिक है आपके पास 8.1 मिनरल न्यूट्रिशन इन प्लांट, ठीक है। प्लांट में मिनरल न्यूट्रिशन बेटा आपके पास किस तरह से होती है वो अब हम छोटे से जो टॉपिक है इसमें डिस्कस करते हैं। मिनरल न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। अब बेटा ये बात आपने समझनी है कि कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, सनलाइट वो तो प्लांट्स ने ले एनवायरनमेंट से, लेकिन बेटा कुछ ऐसे भी आपके पास सब्सटेंसेस होते हैं जो प्लांट को उसकी बॉडी की जो प्रॉपर एक्टिविटीज़ हैं उसको परफॉर्म करने के लिए ज़रूरी होते हैं, ठीक है। उनमें से जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है आपके पास वो मिनरल्स और कुछ वाइटामिन्स हैं। देख लेते हैं। प्लांट हैव द मोस्ट एफिशिएंट मैकेनिज्म फॉर ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। तो मैंने आपको बता दिया है कि प्लांट की जो हैं वो उनके पास क्या होता है? क्लोरोफिल होता है, वो जिसकी मदद से आपके पास क्या करते हैं? फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस करते हैं। प्लांट्स गेट कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। अब देखें, कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। अब प्लांट्स की हम न्यूट्रिशन की बात कर रहे हैं कि प्लांट्स से डिफरेंट सब्सटेंसेस हैं, वो कहाँ से ले रहे हैं। अगर बात करें कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, तो बेटा ये तो आ रही है आपके पास कार्बन डाइऑक्साइड से एंड वाटर से, ठीक है। अगर प्लांट की जो कार्बन की, हाइड्रोजन की या ऑक्सीजन की जो रिक्वायरमेंट है वो तो इससे पूरी हो जाएगी। लेकिन बेटा इसके साथ साथ इन एडिशन ऑफ दीज एलिमेंट्स प्लांट्स आल्सो रिक्वायर मिनरल फॉर वेरियस एक्टिविटीज एंड स्ट्रक्चर। अब जो मिनरल्स हैं वो भी प्लांट्स को चाहिए। मिनरल्स क्यों चाहिए? फॉर वेरियस स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल एक्टिविटीज, मतलब बॉडी का स्ट्रक्चर मेंटेन करने में भी और बॉडी के डिफरेंट फंक्शन परफॉर्म करने में भी जो हैं मिनरल्स क्या करते हैं? इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, ठीक है। अब बेटा इनमें से ऐसे न्यूट्रिएंट्स या ऐसे मिनरल्स जो प्लांट को लार्ज क्वांटिटीज में चाहिए होते हैं उनको हम मैक्रो मिनरल्स कहते हैं, ठीक है। पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से एक और शॉर्ट क्वेश्चन आता है, डिफरेंशिएट बिटवीन मैक्रो मिनरल्स या मैक्रो न्यूट्रिएंट्स एंड दूसरी तरफ आएंगे आपके पास माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। माइक्रो होता है छोटा, मैक्रो थोड़ा सा लार्जर। तो बेटा ऐसे न्यूट्रिएंट्स जो बॉडी को थोड़ी ज़्यादा अमाउंट में चाहिए होंगे वो क्या कहलाएंगे? मैक्रो न्यूट्रिएंट्स। और दूसरी तरफ ऐसे न्यूट्रिएंट्स जो प्लांट बॉडी को लेस अमाउंट में चाहिए होंगे, ऐसे जो न्यूट्रिएंट्स हैं उनको हम क्या कह देते हैं? माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। डिफाइन करते हैं द न्यूट्रिएंट्स विच आर रिक्वायर्ड इन लार्ज क्वांटिटीज। तो जो मैक्रो हैं आपके पास वो क्या होते हैं? रिक्वायर्ड इन लार्ज क्वांटिटीज, ठीक है। मतलब उनको जो प्लांट है उनको बहुत ज़्यादा अमाउंट में जो न्यूट्रिएंट्स चाहिए होते हैं उनको हम क्या कह देते हैं? मैक्रो न्यूट्रिएंट्स। इसकी एग्जांपल है आपके पास कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन। एग्जांपल आ जाएगी कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और इसके अलावा बेटा मैग्नीशियम एंड फास्फोरस, मैग्नीशियम एंड फास्फोरस एक्सेट्रा। अगर दूसरी तरफ देखें आपके पास
तो द न्यूट्रिएंट्स विच आर रिक्वायर्ड इन स्मॉल क्वांटिटीज, ठीक है। अब ये लार्ज क्वांटिटीज में रिक्वायर्ड थे, ये क्या रिक्वायर्ड इन स्मॉल क्वांटिटीज, ठीक है। ऐसे न्यूट्रिएंट्स जो कम मिकदार में प्लांट्स को चाहिए होते हैं, ऐसे न्यूट्रिएंट्स को हम क्या कह देते हैं, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। अगर माइक्रो न्यूट्रिएंट्स में बेटा देखें आपके पास अब कौन कौन से आ रहे हैं, तो उनमें आते हैं आयरन, मोलिब्डेनम, बोरॉन, क्लोरीन एंड जिंक। आयरन, बोरॉन, जिंक, क्लोरीन एंड मोलिब्डेनम, ठीक है। चलें, ये आपके पास आ गए हैं माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, और इस तरफ मैंने डिस्कस की हैं मैक्रो न्यूट्रिएंट्स, ठीक है। इफ एनी ऑफ दीज न्यूट्रिएंट्स इज नॉट अवेलेबल टू प्लांट्स दे शो एबनॉर्मेलिटीज एंड डू नॉट ग्रो नॉर्मली। अब बेटा इनकी दोनों की इंपॉर्टेंस क्या है, अगर हम कहें कि मैक्रो न्यूट्रिएंट्स और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स इनकी इंपॉर्टेंस क्या है, तो बेटा इसका जो सबसे सूटेबल आंसर है वो ये है कि दे आर रिक्वायर्ड फॉर द प्रॉपर ग्रोथ ऑफ द प्लांट, ठीक है। तो अगर ये प्रॉपर वे में नहीं होंगे, इफ दीज न्यूट्रिएंट्स आर नॉट अवेलेबल द प्लांट शो एबनॉर्मेलिटीज एंड डू नॉट ग्रो नॉर्मली, ठीक है। दे आर रिक्वायर्ड फॉर द नॉर्मल ग्रोथ, दे आर रिक्वायर्ड for normal function, they are required for normal function and growth of plant body, ठीक है। if they absent the plant will not grow properly। क्लियर हो गया। चलें, न्यूट्रिशन क्या है बेटा जी, न्यूट्रिएंट्स क्या हैं, ठीक है। उसके बाद जो प्लांट को कौन कौन से जो सब्सटेंसेस हैं वो चाहिए होते हैं, ठीक है। और वो कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन वो वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड से ले लेता है, लेकिन इसके अलावा उसे और भी जो मिनरल्स हैं वो चाहिए होते हैं, किस लिए, फॉर द प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ द बॉडी, ठीक है। तो उस प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ बॉडी में को भी बेटा जो न्यूट्रिएंट्स चाहिए होते हैं उनको हम दो कैटेगरीज में डिवाइड कर लेते हैं, एक को कहते हैं मैक्रो मॉलिक्यूल्स और दूसरे को कहते हैं माइक्रो मॉलिक्यूल्स। तो बेटा 5 शॉर्ट क्वेश्चन बन जाते हैं। पहला शॉर्ट क्वेश्चन डिफाइन न्यूट्रिशन, दूसरा शॉर्ट क्वेश्चन व्हाट आर न्यूट्रिएंट्स, गिव देयर टाइप्स, ठीक है। फिर आ जाएगा आपके पास डिफरेंशिएट बिटवीन मैक्रो मिनरल्स एंड दी या मैक्रो न्यूट्रिएंट्स एंड दी माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, गिव द इम्पोर्टेंस ऑफ न्यूट्री या हाउ विल यू एक्सप्लेन द मिनरल न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। क्लियर हो गया। चलें, आज के लेक्चर में बेटा हमने सिर्फ इंट्रोडक्शन डिस्कस किया है। अब यही जो मिनरल्स हैं इनको इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में डिटेल में डिस्कस करेंगे। अल्लाह हाफिज़।